हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, आज हम लोग एक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं डिमांड का पार्ट 4। पार्ट 3 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जो 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आप लोगों के लिए। और इकोनॉमिक्स को अगर समझना है तो आप लोगों को भाई सबसे पहले क्या समझना होगा, डिमांड को तो समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, अगर डिमांड समझ में नहीं आएगा तो आप आगे चलकर जो 12th है या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर या किसी भी लेवल पर अगर देखेंगे तो उसमें आपको इकोनॉमिक्स समझना मुश्किल होगा। तो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा समझ बूझकर चलना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक तरीके से आपको क्या हो सकता है कि दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा। और जो डिमांड है उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रखा था, लॉ ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रखा था, हमने एक्सेप्शन को भी डिस्कस करा था, है कि नहीं। हमने एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स, ये सब सारे गुड्स, नॉर्मल गुड्स के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जरूर बनेगा भाई। ठीक है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जरूर बनेगा, तो इसको देखकर चलना बहुत जरूरी है। तो क्या बोला गया, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, कि मूवमेंट और शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व किस तरीके से चेंज होता है, मूवमेंट कैसे होता है डिमांड कर्व में और शिफ्ट कैसे होता है डिमांड कर्व में। ठीक है, तो मूवमेंट और शिफ्ट में बस बेसिक सा अंतर है, अभी हम तुरंत देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या बोला गया, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। दो सवाल है आपके पास, यह दो चीज होता है। ठीक है, जिसमें एक तरीके से प्राइस जो है अगर चेंज हो रहा है, प्राइस ऊपर हो रहा है और प्राइस नीचे हो रहा है, तब किस तरीके की हरकतें होंगी। और जब एक तरीके से प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, तब कैसे हरकत होगा। एक है ना, दो केसेस होते हैं हमारे पास, या तो प्राइस ऊपर या नीचे होगा या प्राइस कांस्टेंट रहेगा। तो प्राइस जब हमारा ऊपर जा रहा है, जब यह प्राइस हमारा नीचे जा रहा है, तो जब प्राइस ऊपर जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, डिमांड एक तरीके से कम हो जाता है ना, सिंपल सा लॉजिक है। और जब प्राइस नीचे जा रहा है मतलब क्या हो गया, सिंपल सा समझो, सोचो कि प्राइस जब कम जा रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, तो एक तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड हमारा क्या हो रहा है, ऊपर, मतलब क्या, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो जब 10 रुपया का चीज है तो उसे लोग जो है 50 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, 50 क्वांटिटी। लेकिन वो जो प्राइस है वो एक तरीके से कम हो गया, मान लो कि प्राइस 10 या फिर 12 रुपया, पहले ज्यादा हो गया, मान लो ज्यादा हो गया 12 रुपया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको कम खरीदना शुरू कर देंगे क्योंकि लोगों को लगेगा कि महंगा हो गया प्रोडक्ट। अगर कम हो जाए, अगर 8 रुपया हो जाए तो ये प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 70 क्वांटिटी खरीदने लगेगा। ठीक है, क्वांटिटी कितना भी चेंज हो जाए, तो यहाँ क्या हो गया कि मूवमेंट जो हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में प्राइस और क्वांटिटी दोनों चेंज होते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बोला जाएगा कि बोथ चेंजेस, इसमें क्या बोला जाएगा, बोथ चेंजेस, बोथ विल चेंज, बोथ विल चेंज, दोनों चेंज होगी। कौन कौन सी चीज है भाई, एक तरीके से प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ विल चेंज। ठीक है, याद रखना, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर देखा जाए तो हमारा क्या शिफ्ट में क्या होता है, पहले यही कॉन्सेप्ट तो समझना है कि मूवमेंट में और शिफ्ट में क्या होता है। अब शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, शिफ्ट बोला है, शिफ्ट किया मतलब प्राइस कोई चेंज नहीं हुआ। मान लो कि प्राइस जो था वही है, मतलब प्राइस सेम है, ठीक है, और जो है एक तरीके से क्वांटिटी 50 क्वांटिटी एक तरीके से डिमांड करना है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कुछ था, मान लो अब प्राइस सेम ही है, प्राइस P1 है, मतलब क्या प्राइस सेम है अभी भी, लेकिन अब क्वांटिटी डिमांडेड 70 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, है कि नहीं। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, ये दोनों क्या है, एक तरीके से सेम है, कांस्टेंट है। फिर प्राइस P2, मान लो कि प्राइस P2 को अगर देखा जाए तब भी सेम है भाई, ठीक है, और तब क्वांटिटी मान लो कि 40 एक तरीके से खरीदा जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ है, यहाँ के मुकाबले कम हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं भाई कि प्राइस इस लेवल पर, इस लेवल पर, इस लेवल पर सेम है, लेकिन क्वांटिटी चेंज हो रहा है, मतलब क्या, इफ द प्राइस इज कांस्टेंट, इफ द प्राइस इज कांस्टेंट एंड क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है,
तब हम लोग क्या बोलेंगे भाई, डिमांड में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। क्लियर, लॉजिक क्लियर हो गया। अब एक तरीके से डायग्रामेटिकली आगे बढ़ेंगे। तो ये देख सकते हैं, है कि नहीं, सिंपल सी बात है कि मूवमेंट में प्राइस और क्वांटिटी दोनों चेंज हो रहा था और यहाँ पर प्राइस सिर्फ चेंज हो रहा है। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए भाई। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास निकल के आता है क्या भाई, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्या बोला गया, जिसमें चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो चीज होता है भाई, जब एक तरीके से प्राइस जब बढ़ रहा है, देखो यहाँ प्राइस P से P2 गया, मतलब प्राइस क्या हुआ, P से P2 गया, मतलब प्राइस क्या हुआ, बढ़ा। तो प्राइस बढ़ने की वजह से जब ये प्राइस बढ़ा, देखो तो क्वांटिटी हमारा क्या हुआ, घटा कि नहीं घटा। ये प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी हमारा घटा। ठीक है, तो प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी हमारा क्या होता है भाई, क्वांटिटी हमारा क्या होता है भाई, जब प्राइस बढ़ने पर हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, एक तरीके से डिक्रीज होता है। तो क्वांटिटी Q से कितना हो गया भाई, Q2 हो गया। क्वांटिटी मतलब प्राइस इंक्रीज कर गया भाई, इंक्रीज कर गया, और क्वांटिटी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। ठीक है, क्वांटिटी क्या कर गया, डिक्रीज। तो डिक्रीज किया तो इसका जो मूवमेंट है वो किधर है भाई, अपवर्ड है। देख रहे हो, यहाँ पहले यहाँ था भाई, इस प्राइस पर जा रहा था, तो अब क्या हो गया, अब यहाँ पर चला गया, मतलब इसका डायरेक्शन कैसा होगा, अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, क्या मूवमेंट हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व। क्या हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व। क्लियर, अब देखते हैं दूसरा केस, ये तो हो गया। अब अगर क्या कि प्राइस P से P1 गया, मतलब क्या, प्राइस डिक्रीज हुआ। प्राइस क्या हुआ भाई, P से P1, मतलब प्राइस क्या हुआ है, एक तरीके से डिक्रीज हुआ। तो प्राइस एक तरीके से डिक्रीज हो रहा है, समझो जब प्राइस कम हो रहा है किसी भी चीज का, प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो देखो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो जब प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड Q से Q1, मतलब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब जब इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये कौन सा मूवमेंट हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट। तो अगर बोलेगा कि डाउनवर्ड मूवमेंट कब होता है भाई डिमांड कर्व में, तो आप सिंपल सा बात बोलोगे, जब प्राइस एक तरीके से डिक्रीज होता है और क्वांटिटी इंक्रीज होता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें दोनों चीज मैंने समझा दी। अब एक एक करके समझते हैं कि पहले क्या होता है फिर दूसरा क्या होता है, मूवमेंट में क्या क्या चीज, दो चीज निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट। अब सबसे पहले इसमें होता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व। क्या होता है भाई, जैसे कि एक्सपेंशन देखा, एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी एक तरीके से इंक्रीज होना। एक्सपेंशन मतलब बढ़ जाना। तो सिंपल सी बात है, क्वांटिटी कब बढ़ रहा था भाई, जब प्राइस कम हो रहा था। तो क्वांटिटी हमारा क्या हो रहा था, क्वांटिटी हमारा क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व, जिसमें कैसा एक तरीके से क्वांटिटी का जो एक्सटेंशन हो रहा था, उसमें उसका मूवमेंट कैसा था भाई, डाउनवर्ड मूवमेंट है ना। क्या था भाई, डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, क्या हो रहा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा। कब भाई, जब प्राइस एक तरीके से कम हो रहा। तो ऐसे सिचुएशन में दो चीज याद करना है। सबसे पहले क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या होता है भाई, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और दूसरी चीज क्या होती है, कौन सा मूवमेंट होता है भाई, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। कैसा होता है भाई, डाउनवर्ड मूवमेंट। दो चीज, डाउनवर्ड देखो नीचे की ओर जा रहा है इसका, पहले यहाँ पॉइंट था भाई, अब हमारा पॉइंट यहाँ जा रहा है, मतलब इसका जो स्लोप है, या फिर बोला जाएगा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो कैसा है भाई, स्लोप इसका आपको डाउनवर्ड मूवमेंट स्लोप देखने को मिलेगा। तो वही बोला गया, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्यों भाई, बिकॉज ऑफ द फॉल इन इट्स प्राइस, क्योंकि उसके प्राइस में कमी हुआ है। क्लियर, इट इज नोन एज एन अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट, उसके अलावा दूसरा फैक्टर कोई चेंज नहीं हुआ। इट इज कॉल्ड द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड की वजह से क्या होता है भाई, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। उसमें कैसा मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक्सटेंशन इन डिमांड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप याद रखना चाहते हैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किसमें होता है भाई, सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में होता है। ठीक है,
एक्सपेंशन समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर। अब देखो तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन का सीधा सा मतलब कि क्वांटिटी कम कंज्यूम किया जा रहा है, पहले से क्वांटिटी कम कंज्यूम। मतलब क्या कि प्राइस 10 से 15 हुआ, प्राइस बढ़ा भाई, प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी हमारा क्या हो गया, एक तरीके से कम हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, कम। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो उसके मुकाबले क्वांटिटी डिमांडेड हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्वांटिटी डिमांडेड कभी भी कम होगा तो सबसे पहले क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और दूसरा जो इसका स्लोप है, देखो स्लोप पहले इतना था भाई, अब चूंकि प्राइस बढ़ गया तो इसका जो स्लोप है ऊपर चला गया, है ना। देखो इसको, इसका मतलब ये क्या है भाई, कौन सा है, अपवर्ड मूवमेंट। क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, अपवर्ड मूवमेंट इन डिमांड, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है भाई, स्लोप कैसा होता है, स्लोप होता है आपको अपवर्ड मूवमेंट के तौर पर देखने को मिलता है। तो वही बोला गया व्हेन देयर इज अ फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड। क्या होता है भाई, जब फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, क्वांटिटी कम क्यों खरीदा जा रहा है लोगों के द्वारा, क्यों, क्योंकि इसका इंक्रीज इन इट्स प्राइस, की प्राइस में जो हो गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया उसकी वजह से क्वांटिटी। उसके अलावा सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिजल्ट क्या करता है, कौन सा मूवमेंट भाई, अपवर्ड मूवमेंट। अभी हमने बताया कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की वजह से कैसा मूवमेंट होता है, तो यहाँ पर दूसरा लिखेंगे अपवर्ड मूवमेंट। क्या लिखेंगे भाई, अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया, आई होप सो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व क्या होता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं सेकंड में कि चेंज इन द डिमांड और द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में क्या होता है। जैसे कि मैंने बता रखा था, शिफ्ट में आप कभी भी वर्ड शिफ्ट आएगा, अभी आप जब सप्लाई भी पढ़ेंगे उसमें भी आएगा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो उसमें शिफ्ट में याद रखना है कि शिफ्ट में हमेशा या ऑलवेज, हिंदी में लिख रहा हूं यहाँ पर, या फिर ऑलवेज क्या रहता है भाई, प्राइस हमारा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है भाई, प्राइस इज कांस्टेंट। हमेशा क्या रहेगा, प्राइस हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, प्राइस कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। और क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ से कम हो रहा है या फिर यहाँ से क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो रहा है। तो जब ये मेन डिमांड का लाइन था भाई, डिमांड का कर्व कैसा होता है भाई, डिमांड का कर्व या डिमांड का स्लोप कैसा होता है, डिमांड का स्लोप हमेशा क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है, डाउनवर्ड होगा। क्लियर। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो क्या हुआ, क्वांटिटी कम हुआ है, प्राइस सेम है, क्वांटिटी कम हुआ है। तो क्वांटिटी कम हुआ है तो इधर किया है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पर डिक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे, देखो ना, डिक्रीज इन डिमांड हुआ है कि नहीं, डिक्रीज इन डिमांड हुआ है कि नहीं, कि डिमांड कम हुआ है। पहले क्वांटिटी था कुछ, मान लो कि यहाँ 50 था, तो अब कितना हो गया, यहाँ पर 40 हो गया। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ, आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ, कम हुआ है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ भाई, कम हुआ है, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी डिमांडेड कम हुआ है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है तो डिक्रीज इन डिमांड, मतलब क्या, प्राइस सेम है लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है, तो उसको हम लोग डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। और जो ये शिफ्ट कर रहा है, तो ये शिफ्ट कैसा है भाई हमारा, अभी आगे चलकर देखेंगे। अभी यहाँ शिफ्ट कैसा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। कैसा शिफ्ट है भाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, ठीक है। देखो हम यहाँ पर है, यहाँ से लेफ्ट शिफ्ट किया, देख रहे हो, लेफ्ट शिफ्ट किया। इसको अगर थोड़ा सा ऐसे करके देखें, देखो हम लोग यहाँ पर है तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया ना, ये आया, और पहले आपका ये था, मतलब यहाँ से यहाँ पर आया ना ये वाला, मतलब यहाँ से आप लेफ्ट, ये आप इधर से लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ से इधर कैसे गया भाई, इधर ये हम लोग बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे भाई, तो यहाँ पर कौन सा शिफ्ट किया, आपको राइटवर्ड शिफ्ट। क्या किया गया भाई, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है, याद रखना है, क्या हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। और राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ 50 से क्या हुआ, मान लो 70 हो गया, तो क्या हो गया, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गया, क्लियर सी बात है, क्या हो गया, डिमांड इंक्रीज हो गया। और डिमांड इंक्रीज कब हो रहा है, प्राइस हमारा सेम है,
प्राइस हमारा सेम है लेकिन हमारा क्वांटिटी डिमांडेड पहले से ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर, समझ में आया? बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा उसी के आगे दो होता है भाई। हमने देखा कि इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, जिस तरीके से मूवमेंट में दो चीज होता था, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, सेम उसी तरीके से यहाँ पर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड होता है। अब समझने वाली बात है कि ऐसी सिचुएशन भी आती है कभी कभी कि चीज़ों का जो प्राइस रहता है वो एक तरीके से सेम रहता है, उसके बावजूद भी उसके बाद भी वो क्वांटिटी ज़्यादा एक तरीके से बिकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड। इन अ सिंपल टर्म द डिमांड फॉर अ कमोडिटीज इंक्रीजेस एज द प्राइस एट द सेम प्राइस। क्या बोल रहे हैं भाई, इंक्रीज कब करेगा कि प्राइस हमारा जो है पहले वही था, मतलब प्राइस सेम है, बट क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्राइस हमारा सेम है बट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। और जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई, उस सिचुएशन को बोलेंगे हम लोग इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, इंक्रीज इन डिमांड। अब यहाँ समझने वाली बात है, देखना यहाँ पर इंक्रीज इन डिमांड का मतलब प्राइस हमारा सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, 10 रुपया प्राइस था, अब उसी प्राइस पर पहले 150 क्वांटिटीज डिमांडेड हो रही थी, अब 200 क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है। मतलब क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया। अब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुआ तो पहले डिमांड का लाइन ये था भाई, अब डिमांड का लाइन ये हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ इधर, ये देख रहे हो, ये तो कैसा शिफ्ट किया, राइटवर्ड शिफ्ट किया। तो कैसा शिफ्ट किया भाई, यहाँ पर कैसा बोल सकते हैं हम लोग, राइटवर्ड शिफ्ट। क्या हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। तो अगर कोई दूसरा बोले कि इसमें कैसा शिफ्ट होता है भाई, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे, कैसा शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, याद रखना है क्या होगा, कैसा शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये बोला गया एन इंक्रीज इन द डिमांड रिजल्ट्स इन द राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड। सर रट गया हुआ। अब इंक्रीज इन डिमांड हुआ है, उसके जो रिजल्ट की वजह से उसमें कैसा शिफ्ट देखने को मिलता है, राइटवर्ड शिफ्ट हम लोगों को देखने को मिलता है इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब आते हैं डिक्रीज इन डिमांड, ये भी समझ में आ जाएगा। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, 150 10 रुपया प्राइस था भाई किसी चीज का। ठीक है, कोई भी प्राइस किसी कमोडिटी का, पहले 150 क्वांटिटी हम लोग क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। अब वो कितना हो गया, 100 हो गया, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड क्या देखने को मिल रहा है, कम। क्वांटिटी डिमांडेड कम देखने को मिल रहा है, तो ये कैसा शिफ्ट है, हमसे लेफ्ट में। देख लो, पहले ये डिमांड करता, अब ये आ गया, मतलब ये कैसा शिफ्ट है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। हम लोग इसको क्या बोलेंगे भाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या बोलेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये क्यों हुआ भाई, कि प्राइस सेम रहा, प्राइस सेम है लेकिन एक तरीके से, बट क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया भाई, हमारा कम हो गया, मतलब चीजों का डिमांड एक तरीके से कम, और इसके वजह से क्या हो रहा है, एक तरीके से डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड, और डिक्रीज इन डिमांड तो हो ही रहा है, उसकी वजह से कैसा शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। कैसा शिफ्ट हो रहा है भाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार लिख भी रहा हूँ। ठीक है, तो वही बोलेंगे इन सिंपल टर्म्स द डिमांड फॉर अ कमोडिटीज डिक्रीजेस, डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज हो गया एट द सेम प्राइस बिकॉज ऑफ द चेंज इन द अदर फैक्टर, क्योंकि प्राइस चेंज नहीं हुआ है, इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो चेंज हुआ है। पॉपुलेशन का साइज चेंज हुआ, टाइप टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट आ गया उसका कोई। ठीक है, तो ये सब सारी चीजों की वजह से हुआ है, बस प्राइस की वजह से चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज नहीं होता इकोनॉमी में, उसके अलावा भी चेंज होता है। तो उसके अलावा जो चेंज होता है वो शिफ्ट में देखने को मिलता है, उसको इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड में हम लोग देख सकते हैं, और इसकी वजह से डिमांड का रिजल्ट इन द लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, याद रखना है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको जो भी अपडेट होगा वो दिया जाता है, और साथ ही साथ आपको क्या बताया जाता है, इसमें जो नोट्स वगैरह है, जिस तरीके से पीपीटी से मैं पढ़ाता हूँ वो पीपीटी भी बाद में चैप्टर खत्म होने के बाद इसमें जो है वो डाल दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में यहाँ तक आया होगा। क्लियर, अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। तो डिमांड का हमने आधा पार्ट तो कंप्लीट कर रखा है। अब जो है नेक्स्ट थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये थोड़ा सा इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल। तो इसको ध्यान से जरूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसमें पार्ट 5 में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखेंगे। ठीक है,
इसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे कितने टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। 5 टाइप के होते हैं भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी लिखते हैं, ईडी को हम लोग क्या लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस भी लिखते हैं कभी कभी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिख लो, या फिर कभी कभी हम लोग ईपी भी लिखते हैं, इलास्टिसिटी इन प्राइस, ठीक है। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 के बराबर भी होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर भी होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 भी होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉलर देन 1 भी होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी भी होता है। तो यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। तो ये 5 होते हैं जिसको हम लोग देखकर चलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए, आई होप सो समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से और शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए।